बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं किनिया प्रोग्राम। नाज़रीन, जब से खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने चार्ज संभाला है तो इस सूबे में रोज़ाना नए नए ड्रामे होते हैं। रोज़ाना धमकियाँ होती है, तकारीर होती है और तरह तरह के इल्ज़ामात जो है वो भी लगाए जाते हैं। सब गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता रहा, लेकिन अभी वो सिलसिला थमा नहीं था कि अब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक नया ड्रामा शुरू किया है। अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो लोड शेडिंग हो रही है तो उसने अपने तमाम MPs को ये हिदायत जारी की है कि तमाम अजला में MPs जो है वो ख़ुद ग्रिड स्टेशन का दौरा करे और जहाँ जहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से ज़्यादा है तो वो ख़ुद बटन को ऑन करे। साथ में अली अमीन गंडापुर साहब ने इस सूबे के पुलिस एहलकारों को ये हिदायत भी जारी की है कि अगर उनका कोई भी MNA MPA जो है वो ये काम करता है तो उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, न उनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज होनी चाहिए। एक अजीब सी सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के पेस्को हुकाम के लिए, क्योंकि एक तरफ चूँकि पेस्को का इदारा जो है ये मरकज़ से जुड़ा हुआ इदारा है, जबकि दूसरी जानिब सूबे में चूँकि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है और वो ये कहते हैं कि ये सूबा जो है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजली जनरेट करता है। साथ में उनका ये भी कहना है कि चूँकि मरकज़ जो है वो इस वक्त इस सूबे का कम अज़ कम 1500 अरब रुपए का मक़रूज़ भी है, इसलिए वो ये मुतालिबा भी कर रहे हैं कि हमें अपना पैसा जो है वो वापस दिया जाए, हमें अपना कर्ज़ा जो है वो वापस दिया जाए, हमें अपने मराद जो है वो वापस दिए जाए। साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त इस सूबे के साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि मुल्क के दीगर सूबों में पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया इतना ज़्यादा नहीं है जितना लोड शेडिंग का दौरानिया यहाँ पर ज़्यादा है। जबकि दूसरी जानिब पेस्को हुकाम का ये कहना है कि जिस फीडर पर जितनी ज़्यादा लॉसेस है, यानी जितनी ज़्यादा बिजली जो है वो चुराई जाती है तो उतनी ही वहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। गो कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली का इस वक्त की जो प्रोडक्शन है वो भी कम है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये पॉलिसी भी बनाई है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया कहीं ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है कि फ़ेडरल और सूबाई हुकूमतें जो है वो एक दूसरे के साथ एक पेज पर नहीं है, इसलिए एक दूसरे को आए रोज़ तंग करना, उस किस्म के बातें करना जो है ये रोज़ का मामूल बन गई है। ऐसी सूरत हाल में वफाकी वज़ीर पानी व बिजली उवैस लगारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को एक ख़त भी लिखा है और इस सिलसिले में उनसे मदद भी मांगी है कि हमारी ग्रिड स्टेशन जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तूल अर्ज़ में वाक़या है तो वहाँ पर अमले को शदीद ख़तरात लाहक है। रोज़ाना उनको धमकियाँ दी जाती है, कभी कभार उनको मारा पीटे भी जाता है, इसलिए उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला से सिक्योरिटी की मद में मदद तलब की है। उन्होंने इस ख़त में लिखा है कि ग्रिड स्टेशन जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की मलकियत है तो वहाँ के अमले को तंग किया जाता है, उनको दोनों से धमकियाँ दी जाती है, इसलिए फ़ौरी तौर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जाए। एक ख़तरनाक सी सूरत हाल है नाज़रीन के जब सूबा और मरकज़ जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह आमने सामने आ जाए तो यकीनन इस मुल्क के बेहतरी के लिए, इस मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ही बिल्कुल यानी अच्छी बात नहीं है। हम अगर इसका थोड़ा सा तज्ज़िया करने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये ज़िम्मेदारी मरकज़ की बनती है कि खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ के ज़िम्मे जितनी भी वाजिबात है तो मरकज़ को फ़ौरी तौर पर वो वाजिबात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हवाले करनी चाहिए। बदकिस्मती से मरकज़ जो है उसने भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज़ किया हुआ है। गो कि बिजली की मद में हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और हमारी पैसे कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मरकज़ के मुकर्रर करदा नर्ख़ के मुताबिक भी बिजली का हिसाब किताब लगाए तो इस वक्त मरकज़ जो है वो तकरीबन 1500 से लेकर 1600 अरब तक का जो है वो मरकज़ जो है वो सूबे का मक़रूज़ है। और गुज़िश्ता 10 साल से मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो है वो कोशिशें करती रही है, मरकज़ से मिन्नतें समाजती करती रहती है, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा जो है वो नहीं दिया जाता। अब ज़ाहिर बात है कि गुज़िश्ता दौरी हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत थी और उससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत थी, उससे पहले जब यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत रही है तो सब ने एक ही मुतालिबा किया है कि मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का उनका अपना हिस्सा जो है वो उनको नहीं दिया जाता। तो एक तो मरकज़ को ये मसला जो है ये हल करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो हो रही है तो वहाँ की आवाम अगर बिल अदा नहीं करते तो ज़ाहिर बात है कि ममालिक सूबे रियासत इस तरह नहीं चल सकती।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہے اور عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بجلی کی بل جو ہے وہ ادا کرے. اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ غریب لوگوں کے لیے بجلی جو ہے وہ کم سے کم ریٹ پر ان کو مہیا کرے. ہو سکے تو لوگوں کو سولر کی سہولت فراہم کی جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو کہ اس خرچ کو برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنی بجلی کے بل، اپنی یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو علی امین گنڈاپور کے ان تمام تر دھمکیوں کے باوجود کہ اگر اس صوبے میں کہیں پر کسی بھی فیڈر پر بھی 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی گئی تو اس فیڈر میں جو ہے خود وہ آپریٹ کریں گے، ان کے لوگ آپریٹ کریں گے اور بجلی کے بٹن جو ہے وہ پھر ان کے اختیار میں ہوں گے. لیکن علی امین گنڈاپور کی ان تمام تر دھمکیوں کا وابڈا کے اہلکاروں نے کوئی خیال نہیں رکھا. اور وابڈا کے اہلکار یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم فیڈریشن کے ملازم ہیں، ہم مرکزی حکومت کے ملازم ہیں، اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت علی امین گنڈاپور کے ان دھمکیوں میں نہیں آئیں گے. اور وہ دوبارہ مختلف علاقوں میں جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے تو وہ 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، حتیٰ کہ بعض فیڈر پر یہ دورانیہ جو ہے یہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے. آپ اندازہ لگائے کہ اس شدید ترین گرمی میں خاص طور پر اگر ہم خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع کی بات کریں جس میں کوہاٹ ہے، ڈیر اسماعیل خان ہے، بنو ہے، کرک ہے، ہنگو ہے، جنوبی وزیرستان تک آپ ان تمام علاقوں کی صورتحال دیکھیں تو شدید ترین گرمی ہے آج کل. اور وہاں پر اگر 20 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، خاص طور پر جب غریبوں کے پاس UPS کی سہولت میسر نہیں ہے، جب لوگوں کے پاس انرجی کے الٹرنیٹ ریسورسز نہیں ہیں تو وہ بیچارے کیا کریں گے. اس لیے فوری طور پر مرکز اور صوبے کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. کیونکہ آپ لوگوں کی لڑائی میں جو ہے عام آدمی پستا جا رہا ہے، غریب لوگ جو ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہے. آپ شاید اقتدار کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ علامتی طور پر لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کی اس لڑائی کا عوام پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. خدارہ عوام کو اس مشکل سے نجات دلائے گا، اپنے تنازعات آپس میں حل کیجیے گا اور خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر صورت بجلی کی سہولت جو ہے یہ فراہم کرے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.